क्या सच में समुद्र पर पत्थर इसलिए तैरे क्योंकि नल और नील को श्राप मिला था? अगर ऐसा था तो फिर रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने ये क्यों लिखा कि तरिहै जलति प्रताप तुम्हारे, यानी पत्थर राम जी के प्रताप से तैरे थे? तो क्या नल और नील का श्राप झूठ था या फिर इसके पीछे छिपा है एक ऐसा आध्यात्मिक रहस्य जो कि 99% लोग आज तक समझ ही नहीं पाए? तो आज हम इसी गूढ़ रहस्य को समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय है। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं। जब भी राम सेतु की बात आती है तो लोग कहते हैं नल और नील को ऋषियों का श्राप था। जिस चीज़ को वो पानी में फेंकेंगे वो डूबेगी नहीं। लेकिन बहुत कम लोग ध्यान देते हैं कि उसी चौपाई में आगे लिखा है। तो चौपाई ये है, शुरू से 2 चौपाई हैं। इन नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। यानी कि नाथ और नील वानर जाति के 2 भाई थे और बचपन में उन्होंने एक ऋषि से श्राप या आशीर्वाद पाया। तिनके परस किए गरी भारे, तरिहै जलधि प्रताप तुम्हारे। कि ये समुद्र पर पत्थर जो तैरे हैं वो राम जी आपके प्रताप से तैरे हैं। तो यहाँ तुलसीदास जी साफ कहते हैं समुद्र आपके प्रताप से पार हुआ, यानी असली शक्ति राम जी की थी। लेकिन ऐसा क्यों, आइए समझते हैं। कथा के अनुसार नल और नील बचपन में बहुत शरारती थे। वे ऋषियों की पूजा सामग्री उठाकर नदी में फेंक देते थे। ऋषियों ने क्रोधित होकर कहा, अब तुम जिस वस्तु को भी पानी में डालोगे वह डूबेगी नहीं। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, ऋषियों का श्राप भी आखिर कैसे काम करता है? क्या कोई ऋषि भगवान से बड़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं संसार में जो भी शक्ति कार्य करती है वह परमात्मा राम की इच्छा से करती है। तो यही इस चौपाई का सबसे गहरा रहस्य है कि तुलसीदास जी बताना चाहते हैं नल नील तो केवल माध्यम थे, असल शक्ति प्रभु श्री रामचंद्र जी की थी। क्योंकि अगर भगवान की इच्छा न होती तो कोई श्राप, कोई वरदान, कोई शक्ति काम ही नहीं कर सकती। ज़रा सोचिए, अगर केवल श्राप में ही शक्ति थी तो नल नील जीवन भर पानी में पत्थर डालते रहते थे। लेकिन समुद्र पर सेतु क्यों नहीं बना? क्योंकि वह समय नहीं आया था। जब तक राम जी की इच्छा नहीं हुई तब तक पत्थर तैरने का चमत्कार भी प्रकट नहीं हुआ। यहाँ समुद्र क्या है? समुद्र है संसार। और पत्थर क्या है? पत्थर है हमारा भारी मन। मन में पाप, अहंकार और कर्म जो हमेशा डूबते हैं। लेकिन वही पत्थर राम से जुड़ते हैं तो डूबते नहीं, तैर जाते हैं। यानी जो जीव संसार में डूब रहा था, राम कृपा से वही पार हो जाता है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा तरिहै जलधि प्रताप तुम्हारे। मतलब संसार से पार कराने वाली शक्ति केवल राम जी की है। वही राम जी परमात्मा हैं। शास्त्रों में जितने भी श्राप और वरदान दिखाई देते हैं वे सब स्वतंत्र नहीं होते। उनके पीछे परमात्मा की ही इच्छा काम करती है। उदाहरण देखिए आप, अहिल्या शिला बनी लेकिन उद्धार किसने किया? प्रभु श्री रामचंद्र जी ने। शिव जी ने कामदेव को भस्म किया लेकिन पुनर्जीवन किसकी लीला से हुआ? परमात्मा राम जी की ही इच्छा से। यानी संसार में कोई शक्ति भगवान से अलग नहीं है। इसलिए नल नील का श्राप भी तभी सत्य हुआ जब राम जी ने उसे अपनी लीला में स्वीकार किया। यह चौपाई केवल सेतु निर्माण की नहीं है, बल्कि हमें यह बताती है कि राम केवल एक राजा नहीं, वे स्वयं परम सत्ता है, परम ब्रह्म है। उनके नामों के आगे भी लगता है सर्वेश्वर, परात्पर। परात्पर यानी पर मतलब होता है सर्वोच्च, और परात्पर मतलब होता है जो सर्वोच्च से भी सर्वोच्च बैठा हो, जिससे ऊपर कोई नहीं, जो पर से भी परतर है, वो परमात्मा है राम जी। उनके नामों के आगे परात्पर, सर्वेश्वर, अखंड, अजन्मा, अनादि, जिसका कोई आदि और अंत न हो। तो ये वो राम जी है जिनकी इच्छा से श्राप भी काम करते हैं।
वरदान भी फल देते हैं। इसलिए भक्त कहते हैं कि राम बिना कुछ संभव नहीं, क्योंकि जिस शक्ति से सूर्य चमकता है, जिस शक्ति से पृथ्वी घूमती है और जिस शक्ति से हर जीव सांस लेता है, वही शक्ति राम है। बहुत लोग श्री राम जी को केवल अयोध्या के राजा मानते हैं और विष्णु जी का अवतार मानते हैं, लेकिन संतों ने कहा राम केवल राजा नहीं। संतों ने भी कहा और शास्त्रों और वेदों ने भी कहा है, वेदों में राम जी के बहुत प्रमाण मिलते हैं परम ब्रह्म होने के, कि राम केवल राजा नहीं, वे स्वयं परम ब्रह्म है। तुलसीदास जी ने लिखा, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भक्ति बस कौशल्या के गोद। अर्थात जो निराकार ब्रह्म पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, वही प्रेम के कारण माता कौशल्या की गोद में बालक बनकर प्रकट हुआ। सोचिए, जिसे वेद खोजते हैं, जिसे योगी समाधि में पाने की कोशिश करते हैं, वही परम सत्य राम बनकर पृथ्वी पर चला। तंत्र और वेदांत में कहा गया है कि सृष्टि ध्वनि से बनी है। उस दिव्य ध्वनि का सार है राम, क्योंकि रा बराबर अग्नि, आ बराबर सूर्य और माँ मतलब चंद्रमा। जब कोई प्रेम से राम बोलता है तो उसके भीतर की नकारात्मकता जलने लगती है, यानी पाप जलने लगते हैं। जो पूर्व जन्मों के पाप होते हैं, पुराने जन्मों के, वो सब जलने लगते हैं राम नाम की अग्नि से। मन शांत होने लगता है। जब तक पुराने जन्मों के पाप लिप्त हैं आत्मा से, तब तक वो भक्ति की तरफ नहीं खिंचता। तो इसलिए संत कहते हैं राम नाम केवल शब्द नहीं, चलता फिरता परमात्मा है, जो कि हर जगह व्याप्त है। कहते हैं ना, कण कण में राम है। मरने के बाद भी राम नाम ही बोला जाता है, ताकि मनुष्य के कुछ पाप घट सके या उसका मोक्ष का रास्ता खुल सके। अब ज़रा गहराई से सोचिए, इस समुद्र पर पत्थर तैराने की लीला आखिर क्यों हुई? भगवान चाहते तो एक क्षण में समुद्र सुखा सकते थे, एक संकल्प से लंका पहुंचा सकते थे। फिर पत्थर तैराने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि यह आने वाले कल के भक्तों के लिए संकेत था। संकेत इस बात का, जिसका जीवन पत्थर की तरह भारी हो चुका है, अगर वह राम नाम से जुड़ जाए तो वह डूबेगा नहीं, पार हो जाएगा। यही राम सेतु का गूढ़ रहस्य है। कलयुग में मनुष्य कमजोर है, ध्यान नहीं लगता, तप नहीं होता, योग कठिन लगता है। इसलिए संतों ने कहा, इस युग में सबसे सरल मार्ग है राम नाम। कलि संतरण उपनिषद में भी कलयुग से पार होने के लिए सिर्फ राम नाम जप की ही महिमा बताई गई है, क्योंकि जहाँ ज्ञान रुक जाता है वहाँ राम काम करता है, और जहाँ बुद्धि हार जाती है वहाँ भक्ति पार लगाती है। सबसे बड़ा रहस्य क्या है? राम केवल बाहर नहीं है, वे हर जीव के भीतर बैठे हैं। कहते हैं ना, आत्माराम, वही परमात्मा आत्मा बन के हमारे अंदर बैठा है। वो हमारी पूरी लाइफ को रिकॉर्ड करता है। तो जब मन शांत होता है तो भीतर से वही आवाज़ आती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। लेकिन संसार का शोर इतना ज़्यादा है कि इंसान उस दिव्य आवाज़ को सुन ही नहीं पाता। इसलिए संत बार बार कहते हैं कि राम नाम जपो, क्योंकि राम नाम जपते जपते एक दिन ऐसा आता है जब भक्त को हर जगह केवल राम ही दिखाई देते हैं। हवा में, सूर्य में, आंसुओं में, प्रेम में, सब में राम ही राम। तो अब सोचिए, राम सेतु केवल पत्थरों का पुल नहीं था, वह एक संदेश था। जो राम से जुड़ गया वह कभी नहीं डूबेगा, चाहे संसार कितना भी गहरा समुद्र क्यों न हो। राम कृपा मिल जाए तो पत्थर भी तैर जाते हैं, और इंसान का जीवन भी। अगर आप भी मानते हैं कि राम नाम से बड़ा कोई सहारा नहीं, तो कमेंट में जय श्री राम और राम ही सत्य है ज़रूर लिख कर जाना। और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक ज़रूर पहुंचाइए जो जीवन के समुद्र में डूब रहा हो। तो वीडियो का गूढ़ ज्ञान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और हमारे चैनल परम ब्रह्म राम से जुड़े रहें। और आगे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी भक्तों को जय श्री राम।